सोनम वांगचुक सर ने नीट पेपर लीक की वजह से जो 20 छात्रों ने आत्महत्या की थी, उन 20 स्वर्गवासी छात्रों के समर्थन में और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए 28 जून 2026 को जंतर मंतर पे भूख हड़ताल की शुरुआत की। इस भूख हड़ताल के बीच उनकी कई बार तबीयत खराब हुई, उनके रूटीन चेकअप हुए और कम से कम 10 किलो वजन घट गया। फिर 18 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ और बेरहमी के साथ सफेद चादर में सोनम सर को लपेटकर, जैसे एक डेड बॉडी लपेटकर ले जाते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा दिया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दरअसल सोनम सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकूं, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे बुजुर्गों को उनकी महानता के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सोनम सर महान ही नहीं, इस देश के महानतम व्यक्ति हैं, महानतम देश प्रेमी हैं। वे एक महान पर्यावरण रक्षक, एक महान शिक्षक, एक महान वैज्ञानिक और महान समाज सुधारक भी हैं। सोनम सर भारत देश का सूरज हैं और मैं अगर उनकी प्रशंसा में कुछ कहता हूं तो आप समझ लीजिए कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही होगा। उनकी हस्ती उससे कहीं ज्यादा है और ऐसा भी कहा जाता है आमिर खान की फिल्म 3 इडियट उनके ही जीवन पर आधारित है। लेकिन जब इस बारे में सोनम सर से पूछा गया तो उन्होंने हमेशा ही इस बात का खंडन किया। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से लद्दाख ही नहीं, अपने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इसलिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं उनके बारे में बताने के लिए कि उन्होंने कितने महान कार्य किए इस देश के लिए, लद्दाख के लिए और इस देश के बच्चों के लिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम राजा यदुवंशी है। तो आइए जानते हैं ऐसे महान व्यक्ति के बारे में। सोनम वांगचुक सर का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची नाम के गांव में हुआ था। उनके गांव अलची में और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्कूल नहीं था, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी माताजी ने घर पर ही करवाई। तकरीबन 9 साल तक सोनम सर की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माताजी ने ही करवाई। फिर 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार में उनके पिता सोनम वांग्याल जी एक मंत्री बने। इस वजह से उन्हें श्रीनगर लाया गया आगामी शिक्षा के लिए। लेकिन वहां की जो भाषा थी वो कश्मीरी थी, लेकिन सोनम सर को सिर्फ लद्दाखी आती थी और थोड़ी टूटी फूटी हिंदी आती थी। इस वजह से वे आगामी शिक्षा के लिए दिल्ली आ गए और विशेष केंद्रीय विद्यालय में आकर एडमिशन लिया, जहां उन्होंने आगामी शिक्षा प्राप्त की। सोनम सर बचपन से ही मशीनों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें मशीनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और वह इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। लेकिन उनके पिता उन्हें सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरियों में सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा मांग थी। इस बीच उन दोनों के बीच विरोध हुआ और उनके पिताजी ने यहां तक कह दिया कि मैं तेरे आगे की पढ़ाई के लिए खर्च नहीं दे सकता। इसलिए सोनम सर ने बड़ी ही मेहनत की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और फिर बाद में 1983 को श्रीनगर के एनआईटी में बीटेक में जाकर दाखिला लिया और 1987 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 2000 में उन्होंने फ्रांस से मिट्टी वास्तुकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब उनके द्वारा किए गए महान कार्य और आविष्कार के बारे में बात करते हैं। सोनम सर ने एक बात जानी लद्दाख में कि जो वहां के जो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे थे पढ़ने में, वह भी श्रीनगर जाकर फेल हो जाया करते थे। तो उन्होंने ये जाना कि हमारे यहाँ के बच्चे दिमाग से कमजोर नहीं है, बस भाषा का अंतर आ रहा है। इसलिए उन्होंने 1988 में सैक मॉल नाम की संस्था स्टार्ट की। यह एक प्रकार का कैंपस था और सैक मॉल था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस कैंपस की खास यह बात थी कि यहां पर सिर्फ वही बच्चे भर्ती होते थे जो 10वीं क्लास में फेल हो गए थे। फिर वहां बच्चों को बहुत अच्छा कुछ सिखाया जाता था। यहां बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था। बच्चे वहां पर कुछ अपने आप सीखते थे। यह कैंपस पूरी तरह से इको फ्रेंडली था और सोलर सिस्टम से चलने वाला था। इसकी छतें शीशे की थी और दीवारें मोटी मोटी मिट्टी की बनी हुई थी, जिस वजह से दोपहर की धूप इस कैंपस में आकर कैद हो जाती थी और बाहर की कड़कड़ाती ठंड
-30 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ती थी, लेकिन इस कैंपस के अंदर गर्मी रहती थी। फिर इन्होंने 1994 में ऑपरेशन होप की शुरुआत की, जिसमें सोनम सर के अथक प्रयासों के बाद जो लद्दाख में 10वीं क्लास का रिजल्ट 5% रहता था, वो बढ़कर 75% तक हो गया। फिर 2013-2014 में इन्होंने आइस स्तूपा का निर्माण किया, आविष्कार किया, क्योंकि लद्दाख में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती थी। जब वहां के किसान अपनी फसल उगाते थे, उस सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, तो इन्होंने वहां आइस स्तूपा का आविष्कार किया, जिसके धीरे धीरे पिघलने की वजह से किसानों को पानी मिलता था, उनकी फसलों को पानी मिलता था। इन्होंने आर्मी के लिए हीटेड टेंट का आविष्कार किया, क्योंकि लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर आर्मी वालों को बहुत दिक्कत आती थी, हमारे सेना के जवानों को। इन्होंने उनको हीटेड टेंट बनाकर दिए। अब सोनम सर को नवाजे गए कुछ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। उन्हें 2016 में आइस स्तूपा के माध्यम से जल संरक्षण के लिए रोलेक्स अवार्ड ऑफ एंटरप्राइज मिला। फिर 2017 में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला के विकास के लिए ग्लोबल अवार्ड मिला। फिर 2018 में संस्कृति शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। ये तो सारे थे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, और राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करें तो ये फहरिस्त बहुत ही ज्यादा लंबी है, जिसमें अशोका फेलोशिप अवार्ड, ग्रीन टीचर अवार्ड, गवर्नर्स मेडल और ना जाने कितने। सोनम सर के द्वारा समाज के हित में चलाए गए प्रदर्शन और कुछ मूवमेंट। सोनम सर ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में दर्ज कराने और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले मार्च 2024 में 21 दिन की भूख हड़ताल की, और इस हड़ताल को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने सिर्फ पानी और नमक का प्रयोग किया था। और फिर उन्होंने इसी सिलसिले में सितंबर 2024 को लद्दाख से लेकर दिल्ली तक तकरीबन 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली। फिर इसी सिलसिले को जारी रखते हुए 10 सितंबर 2025 को वह फिर से लेह में भूख हड़ताल पर बैठे, जब बाहर -30 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड पड़ रही थी, हाड़ कपाने वाली। वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। लेकिन 24 सितंबर 2025 को कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों की वजह से हिंसा भड़क गई, और जिसको रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की और उसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिस वजह से लद्दाख गृह मंत्रालय ने और लद्दाख पुलिस ने सोनम वांगचुक सर पर यह आरोप लगाया कि उनके उत्तेजित भाषणों की वजह से यह हिंसा भड़की है। इस वजह से केंद्र सरकार ने उन पर NSA लगा दिया और 26 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सोनम सर की वाइफ गीतांजलि जी ने यह मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके मामले की गहनता से जांच की, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सोनम वांगचुक सर के भाषणों को गलत तरीके से दिखाया गया है, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। फिर 170 दिन बाद 14 मार्च 2026 को उन्हें रिहा कर दिया गया, और फिर उसके बाद 28 जून 2026 को उन्होंने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। अब आप खुद ही समझिए, क्या आज हमारे भारत देश में सोनम वांगचुक सर से ज्यादा कोई महान व्यक्ति हो सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने सोनम सर से ज्यादा मेहनत की हो, सोनम सर से ज्यादा समाज कल्याण में काम किया हो? लेकिन फिर भी कुछ ओछी मानसिकता के लोग हैं, कुछ पेड मीडिया है जो सोनम सर की बदनामी करने पर लगे हुए हैं। सोनम सर भारत के कोहिनूर हीरे के समान हैं। ऐसा हीरा बार बार नहीं आता, समय रहते इस हीरे को पहचान लीजिए। सोनम सर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे एक तुच्छ प्राणी समझकर माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।